everyone. Today I am going to present a very important topic on health agencies with a special focus on UNICEF. So firstly, introduction देख लेते हैं. Introduction. Health is a fundamental human right. Health agencies plays a key role in providing, promoting and protecting health. They function at local, national and international levels. हेल्थ मीन्स स्वास्थ्य एक बेसिक ह्यूमन राइट है और हर व्यक्ति तक हेल्थ सर्विसेज पहुंचाना, उनको स्वस्थ जीवन के लिए अवेयर करना, ये काम सिर्फ हॉस्पिटल्स का ही नहीं बल्कि हेल्थ एजेंसीज भी इसमें एक बड़ा रोल प्ले करती है. इन एजेंसीज का मेन गोल होता है कम्युनिटी की ओवरऑल हेल्थ को प्रमोट करना, डिसीज से बचाना और अवेयरनेस क्रिएट करना. ये एजेंसीज डिफरेंट लेवल पर वर्क करती है, नेशनल, इंटरनेशनल एंड लोकल लेवल, ताकि हर व्यक्ति तक हेल्थ की सुविधा पहुंच सके. लेट्स मूव ऑन टू द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ एजेंसीज. हेल्थ एजेंसीज आर ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट, that provide health services, education, disease prevention and health promotion to public. That means health agencies ऐसी organizations होती है जो गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट या प्राइवेट लेवल पर काम करती है. इनका पर्पस होता है कम्युनिटी की हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना, उन्हें हेल्थ एजुकेशन देना और पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करना. Now we have to see classifications of health agencies. Health agencies are broadly classified into four main categories. That was international health agencies. International health agencies, you all are know WHO. WHO means World Health Organization, जिसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में. एंड WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में. WHO के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, क्या उद्देश्य थे जिसके लिए WHO को बनाया गया? डिसीज़ प्रिवेंशन के लिए, हेल्थ प्रमोशन के लिए. एंड वी सेलिब्रेट एवरी ईयर वर्ल्ड हेल्थ डे ऑन 7 अप्रैल बिकॉज 7 अप्रैल को ही WHO की स्थापना हुई थी. नेक्स्ट इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी है यूनिसेफ. इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी है यूनिसेफ, जिसको आज हम ब्रॉडली डिस्कस करेंगे. यूनिसेफ की स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 से, यानी WHO की स्थापना होने के 2 साल पहले ही. यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क में, जो कि USA में है. वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद यूरोपियन कंट्रीज़ के वॉर अफेक्टेड चिल्ड्रंस को हेल्प करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था. अदर एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसीज आर UNDP, दैट इज़ यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, and FAO, that is Food and Agriculture Organizations. Another example is World Bank. World Bank जो कि फंड्स ग्लोबल हेल्थ प्रोजेक्ट्स पे काम करती है. वर्ल्ड बैंक नाम से क्लियर होता है. बैंक मीन्स फंड्स प्रोवाइड करना, फंड्स इकट्ठा करना और सारे एजेंसीज तक प्रोवाइड करना. नेक्स्ट इज़ रेड क्रॉस, जो कि ह्यूमैनिटेरियन एड और डिज़ास्टर रिलीफ के लिए हेल्प करती है. सो ये सारे जो एजेंसीज है ये इंटरनेशनल लेवल पर वर्क करती है. Our second classification is national health agencies. So national health agencies जो कि पर्टिकुलर इंडिया के लिए बनाई गई थी, जिसमें आता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने मेजर स्कीम्स जैसे आयुष्मान भारत जैसे स्कीम्स को लॉन्च किया था. नेक्स्ट इज़ ICMR. ICMR मीन्स इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो कि 1911 में इसको इस्टेब्लिश किया गया. इसका काम क्या था? मेडिकल रिसर्च करना, डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम जैसे मलेरिया, डेंगू एंड वैक्सीन डेवलप करना. सो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ICMR, ये सारे नेशनल हेल्थ एजेंसीज हैं. इसके अलावा नेशनल हेल्थ एजेंसीज में एक और ऑर्गेनाइजेशन है नाको. नाको स्टैंड फॉर नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन. इसकी भी स्थापना 1992 में की गई थी. नेक्स्ट आयुष. आयुष स्टैंड्स फॉर आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, जो कि प्रमोट करती है इन ट्रेडिशनल इंडियन सिस्टम को. क्लासिफिकेशन है वॉलेंट्री NGO हेल्थ एजेंसीज. वॉलेंट्री NGO हेल्थ एजेंसीज में क्राई, जिसको हम बोलते हैं चाइल्ड राइट्स एंड यूथ, सेवा जिसमें वुमेन एम्पावरमेंट, एंड केयर इंडिया जिसमें मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, स्माइल फाउंडेशन, ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस आ जाते हैं.
इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हेल्थ एजेंसीज अलग अलग लेवल पर काम करती है। जहां इंटरनेशनल एजेंसीज ग्लोबल इश्यूज़ पर फोकस करती है, वहीं नेशनल एजेंसीज कंट्री स्पेसिफिक हेल्थ नीड्स को एड्रेस करती है। अब हम देखते हैं यूनिसेफ। यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, जिसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1946 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूएसए में। करेंटली यूनिसेफ जो है वो 190 प्लस कंट्रीज़ के साथ मिलके वर्क करती है। इनका मेन फोकस होता है चाइल्ड की हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड एजुकेशन, सैनिटेशन एंड इमरजेंसी रिलीफ को प्रोवाइड करना। ये सारे स्कीम्स जो है ये बच्चों तक पहुंचाना, एंड मैटरनल हेल्थ एंड वॉर अफेक्टेड चाइल्ड्स के हेल्थ को प्रमोट करना, उन तक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। जैसा कि मैंने बताया, टू रिड्यूस चाइल्ड्स मॉर्टलिटी रेट। मॉर्टलिटी रेट मीन्स बच्चों की जो वॉर अफेक्टेड बच्चे हैं उनको डेथ से बचाना। टू प्रमोट चाइल्ड न्यूट्रिशन, टू सपोर्ट बेसिक एजुकेशन, टू इम्प्रूव वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन, जिसको हम कहते हैं वॉश, टू सपोर्ट मदर्स एंड केयर गिवर्स। फंक्शंस ऑफ यूनिसेफ आर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स जैसे पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम, ये सारे जो फंक्शंस होते हैं यूनिसेफ ऑर्गेनाइज करता है। सप्लाइंग इसेंशियल ड्यूरिंग इमरजेंसीज, इमरजेंसी के टाइम पे जो सप्लीमेंट्स है वो प्रोवाइड करना। सपोर्टिंग स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम्स, कोलैबोरेटिंग विद गवर्नमेंट्स फॉर चिल्ड्रन प्रोटेक्शन लॉ, प्रमोटिंग गर्ल चाइल्ड एजुकेशन। UNICEF in India, active since 1949, partners with Indian government for Poshan Abhiyan, Mission Indradhanush, Swachh Bharat Abhiyan, digital learning in schools, COVID-19 relief programs for children. Role of nurse in UNICEF: participate in immunization drives, counsel mothers on nutrition and breastfeeding, identify and report child abuse cases, promote hygiene and sanitation, work with NGOs in community outreach.